हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नींद की कहानियों में। आज का हमारा टॉपिक है अली बाबा और 40 चोर। ये कहानी आज से पहले कई बार सुनाई गई है, लेकिन कई सारे तथ्य ऐसे हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताए। आज मैं उन्हीं तथ्यों को आपके सामने रखने वाला हूँ। अली बाबा और उनके बड़े भाई कासिम एक बहुत ही बड़े व्यापारी के बेटे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद कासिम ने एक बहुत ही अमीर लड़की से शादी कर ली और अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अमीर बन गया। लेकिन अली बाबा ने एक गरीब महिला से शादी की और लकड़हार के धंधे में चले गए। जब एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, तब वह 40 चोरों के एक समूह को अपना खजाना छुपाते हुए देख लेते हैं और उसी समय उन्हें यह भी पता लगता है कि यह चोर कैसे इस खजाने को छुपाते हैं एक गुफा में और उस गुफा को कैसे खोला जाता है। उस गुफा को खोलने के लिए जादुई शब्द होते थे, जिसका एक शब्द था खुले तिल, जिससे गुफा का दरवाजा खुलता था, बंदे तिल, जिससे गुफा का दरवाजा बंद होता था। जब चोर चले गए, तब अली बाबा ने उसी शब्दों का प्रयोग करके गुफा के अंदर गए और एक सोने का थैला ले लिया और अपने घर चले आए। तो अपनी पत्नी को बताने लगी कि कैसे उन्होंने खजाना ढूंढा। तो उस खजाने को नापने के लिए अपनी भाभी से वो तराजू लेने जाते हैं और उसकी सक्की भाभी को शक हो गया कि इस गरीब के पास इतना अनाज कहाँ से आ गया जो उसे तराजू की जरूरत पड़ी उसे तोलने के लिए। तो उसी को जानने के लिए उस भाभी ने उसके अंदर एक मोम का बिंदु छुपा दिया, जिसके ऊपर सारी चीजें चिपक जाती थी। जब अली बाबा ने तराजू का प्रयोग किया और उस तराजू को वापस अपनी भाभी को दिया, तो उसने ढूंढ लिया कि उसने इसके अंदर सोने को नापा है और अपने पति को बता दिया कि आपके छोटे भाई के पास बहुत सारा सोना है, वो उसी को नाप रहा था। तो अपने बड़े भाई के दबाव में आके अली बाबा को बताना पड़ा कि उन्होंने एक खजाने की खोज की है। तो उनका बड़ा भाई कासिम बहुत ही लालची आदमी था। उसने उसी सोने को पाने के लिए एक गधा लेके वो उसी गुफा तक पहुंच गया और वहां जाके वो सारे सोने को चुराने का प्रयास करने लगा। लेकिन वह जैसे ही अंदर घुसा, सोना चुराने के उत्साह में वो खुद भूल गया कि इस गुफा से बाहर कैसे निकलते हैं। जब उसे याद नहीं रहा कि कैसे बाहर निकलना है, वो अंदर ही फंस गया। जब सारे चोर वापिस आए तो उन्होंने देखा उसे और उसे वहीं पे काट के मार दिया। जब कासिम घर वापस नहीं आया तो अली बाबा उसे ढूंढने निकले और उन्हें पता लगा कि चोरों ने तो उसको मार के गुफा में ही रखा है। जब वो वहां जाते हैं तो अपने भाई की लाश के टुकड़ों को समेटते हैं और घर आते हैं। जब वे घर आते हैं तो अपनी सबसे प्रिय और वफादार नौकरानी को बताते हैं कि तूने गांव में जाके लोगों को ये बताना है कासिम भाई की मौत प्राकृतिक तरीके से हुई है और एक दर्जी को पकड़ के लाओ। वो नौकरानी इतनी वफादार थी, उसने अपने मालिक की बात सुनी, सबको गांव में ऐसे बताया कि कासिम की मौत प्राकृतिक रूप से हुई है और कहीं से उसने एक दर्जी को पकड़ा, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, उसे बहुत सारा सोना दिया अपना मुंह बंद करने के लिए और उसे अंधा और आंखों पे पट्टी बांध के अपने घर तक लाई और उसे बताया कि तूने इस लाश के टुकड़े को सी के ऐसे बनाना है कि किसी को पता नहीं लगे कि ये लाश कटी हुई थी पहले। दर्जी अपने काम में इतना माहिर था, उसने लाश को ऐसे सिया किसी को पता नहीं लगा कि कासिम की मौत काटने से हुई है और इस पूरे परिवार ने कासिम की लाश को दफना दिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। पर जब चोरों वापिस गुफा तक गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो लाश थी नहीं। तब उन्हें लगा कि हमारे इस राज का रहस्य किसी और को भी पता है, तो वह उसे ढूंढने के लिए गांव में आते हैं। तभी चोरों की मुलाकात इस दर्जी से हो जाती है और वो इस दर्जी से पूछताछ करते हैं और इस दर्जी को धमका के बताते हैं कि तुझे हमें उस घर तक लेके जाना है। दर्जी बताता है कि भाई मेरे आंख पे तो पट्टी बंधी थी। तो चोरों ने भी उसकी आंख पे पट्टी बांध दी और बोला कि अब फिर से चल के जा और बता कि कैसे जाना है। दर्जी उस काम को करने में सक्षम रहता है और वो जाके बता देता है कि भाई यही घर है। तो उस चोर ने उस घर के सामने एक चिन्ह लगा दिया ताकि दूसरे चोर रात को आके अली बाबा को मार सके। तो जब वो चिन्ह लगाता है तो वही वफादार नौकरानी देख लेती है कि भाई चोर तो यहाँ पे चिन्ह लगा रहा है अली बाबा को मारने के लिए,
तो वो उसके जैसा सेम चिन्ह बाकी और घरों पे भी बना देती है। तो चोर जब रात को अली बाबा को मारने आते हैं, सभी घर पे एक ही तरह का चिन्ह देखते हैं, तो वो उसे मारने में असफल रहते हैं। तो जब वो वापस जाते हैं तब उनका नेता उनके ऊपर गुस्सा होता है और उन सभी को मार देता है। फिर दूसरे दिन वह फिर से जाते हैं वहां पे अली बाबा को मारने के लिए। जब नेता वहां जाता है तो वहां पे वह एक तेल का बहुत बड़ा सौदेगार बन के जाता है और अपने साथ बहुत सारे खच्चर भी लेके जाता है, जिसमें से एक ही के अंदर तेल था, बाकी के 37 कंपार्टमेंट्स के अंदर उन्होंने सारे चोर को भर के रखा था। इस बात का पता उस नौकरानी को लगता है और वो चालाकी से उन सभी चोरों के कंपार्टमेंट में उबलता हुआ तेल डाल के उन सभी को वहीं पे मार देती है। जब अली बाबा को इस चीज का पता दूसरे दिन सुबह लगता है, तब वह उस नौकरानी से इतने खुश होते हैं और उसे अपने बेटे की शादी करा के उसको सम्मानित करते हैं। और जो चोर का अकेला एक नेता बचता था, उसको भी इन सब ने मिलके मार दिया। तो इसके बाद से अली बाबा एक ऐसे अकेले इंसान बचे थे जिनको पता था कि उस गुफा तक कैसे जाते हैं और कैसे वहां से जादुई शब्द खुले तिल और बंदे तिल बोल के उस गुफा को बंद करके अपना सोना निकालते रहते थे और अपना जीवन आराम से व्यतीत करते रहते थे। आशा करता हूँ आपने इस तथ्य को जान के आज कुछ नया सीखा। जो कहानी आज हम बरसों से सुनते आए थे, अब तक हमें किसी ने नहीं बताया कि खुले तिल और बंधे तिल सच्चे शब्द थे। आज तक हमें यही पता था कि खुल जा सिम सिम बोलने पे वो गुफा का दरवाजा खुलता था, पर ऐसा नहीं था। ऐसी ही तथ्यों से भरी रोचक कहानी सुनने के लिए मैं आशा रखता हूँ कि आप वापस इस चैनल पर आएंगे और कहानियाँ सुनेंगे। मैं आशा रखता हूँ आज आपको शुभ नींद आए, शुभ रात्रि, और कल हम फिर मिलेंगे। गुड नाइट।